जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। रामपुर जिले में विभिन्न विभागों की ओर से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के 3640 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पीएम श्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा नाफिया बी को 1 दिन का सांकेतिक जिलाधिकारी नामित किया गया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। इसके अलावा अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए तथा संबंधित विभागों को प्रदूषण बोर्ड से बिना अनुमति संचालित भट्टों को बंद कराने का आदेश दिया गया। महिला कल्याण विभाग द्वारा जुम्मा बाजार में आयोजित जनजागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आज मिशन शक्ति के तहत एक बिटिया को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है और आप बहुत देर से उनको समझा भी रहे थे। कैसा फील हो रहा है और क्या अपेक्षा उम्मीद है देश की बेटियों से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मिशन शक्ति फेज़ 5 का प्रारंभ हुआ। मिशन शक्ति फेज़ 5 का उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन का भाव जागृत करना। इसी कड़ी में आज सगुन बालिका जो है 1 दिन की पुलिस अधीक्षक बनी है। आज हमारे कार्यालय में इनके द्वारा जन सुनवाई की गई तथा समस्याओं के बारे में सुना गया, स्टाफ की समस्याओं के बारे में सुना गया। देखिए, इस कदम से बच्चों के मन में एक आत्मविश्वास जागृत होता है और दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलता है कि हमें भी मन से पढ़ना है और शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा करके वो आगे बढ़ सकते हैं। वारिश टाइम। सीतापुर में बीएसए की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां स्कूल के बच्चों ने प्रिंसिपल की वापसी के लिए मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं इस पूरे मामले पर एक महिला शिक्षिका का नाम भी सामने आ रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो मारपीट का प्रकरण इन्हीं महिला टीचर की हाजिरी के विवाद के चलते हुआ है। साथ ही इस पूरे मामले पर अब सियासी एंगल भी देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। तो हाल ही में सीतापुर के महमूदाबाद विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय नदवा में नियुक्त हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा के द्वारा बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को बेल्ट से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बीएसए ने मंगलवार को किसी मामले में सुनवाई के लिए हेडमास्टर को अपने कार्यालय में बुलाया था। बातचीत के दौरान जब बीएसए ने उन्हें डांट लगाई तो हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा ने आपाक होकर बीएसए पर बेल्ट से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसके बाद उसे स्टाफ ने पकड़ लिया और फिर आरोपी शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी शिक्षक को जेल भी भेज दिया है। हालांकि इसके बाद इसी मामले को लेकर जिले में सियासत गरमाई हुई है। पहले तो यहाँ संबंधित स्कूल के बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल में ताला बंद कर दिया और शिक्षक को जेल भेजे जाने का विरोध जताते हुए उन्हें वापस बुलाने की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय बीजेपी विधायक ने भी इस मामले पर हस्तक्षेप करने वो पहुंच गई और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ताला खुलवाने विधायक पहुंची थी, लेकिन बच्चों ने रो रो कर और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। साथ ही विधायक पर कई आरोप भी लगा दिए हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब जहां जिले में सियासत गरमा गई है, तो वहीं अब एक और एंगल भी इस खबर पर सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीएसए और आरोपी शिक्षक के बीच कुछ दिन पहले की बातचीत का ये ऑडियो है। इसमें बीएसए जब प्राथमिक विद्यालय नदवा में ही तैनात शिक्षिका अवंतिका गुप्ता की गैर हाजिरी को लेकर सवाल करते हैं, तो हेडमास्टर ब्रजेंद्र अवंतिका गुप्ता की नाजायज सिफारिश करते सुनाई देते हैं। हालांकि यूपी तक इस कथित वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सुनिए ये वायरल ऑडियो। आपको जो कह रहे हैं वो आप करिए, गांव की चिंता आप मत करिए। गांव की शिकायत आएगी तो हम देखेंगे, है ना? आप नहीं मैनेज करें। क्या समस्या है गाँव में, क्या कहते हैं?
उससे मैडम क्यों नहीं आ रही है? शायद ये मेडिकल पे है। तो अभी तो बता रहे हैं सर मेडिकल पे, लेकिन बाद में क्या होता आ जाएगी थोड़े देर। है? बाद में क्या बताता है ये एक दिन तो उनकी गाड़ी जो है बिल्कुल प्रधान के घर के सामने निकलती है, गाँव का टाइम पहला। से आते हैं हाँ? आप लोग टाइम से आते हैं। नहीं हम लोग तो आते ही हैं टाइम। मंगाना शुरू करें कल। हाँ कल से सैलरी मंगाना शुरू करें अगले 1 साल तक। आप मंगा लीजिए आप सर, लेकिन अब जो है उसके सम्मान के लिए जो है आप एक दिन आप ये मुझको मैंने बुलाया है इसके लिए, तो कहानी समझा रहे होंगे। नहीं बता रहा हूँ, समस्या बता पता रहा ही हूँ। नहीं है कि जो है विद्यालय में कितने बजे कौन पहुँचता है, मैं तो जानकारी कर नहीं सकता हूँ। नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं मैं सर। बता रहा हूँ तो आप मैनेज करिए, तब तक कोई नहीं समस्या सर तो मुझे दे देंगे। ऐसा करिए कि हफ्ते में एक दिन तो मैनेज कर लूँगा, हफ्ते में एक दिन आप हैं बना हो तो एक दिन रेस्ट कर लें और अपना जो है चल जाए, एक आदमी तो चल जाएगा, लेकिन ये डेली वाला तो अभी बहुत लंबा टाइम है मेरे पास में। हेलो, प्राथमिक विद्यालय नदवा है अहमदाबाद, जो टाइम एंड मौसम का टाइम है जो जिससे पहुँचना 8:15 बजे और 2:30 बजे विद्यालय को कल से अगले 1 साल तक सेल्फी आना चाहिए। अगर 8 बजे तक सेल्फी नहीं आ जाएगी तो पेंशन क्वार्टर बना लेना जो आपसे बनाया करो। ठीक है, जाइए कल से सेल्फी भेजिए अगले 1 साल तक। ठीक है, थैंक यू। तो इस कथित ऑडियो को लेकर कहा जा रहा है कि इसी दबाव के कारण आरोपी शिक्षक पहले से ही तनाव में था और जब बीएसए ने अपने ऑफिस में उसे बुलाकर सस्पेंड करने की धमकी दी तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने अपनी बेल्ट निकालकर बीएसए को पीट दिया। हालांकि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को निलंबित कर दिया है। वहीं निलंबन अवधि में बीआरसी महमूदाबाद में वो हाजिरी देंगी। वहीं इस पूरे प्रकरण की जांच में बीईओ गोंदला मऊ को सौंप दी गई है। साथ ही 15 दिन में जांच पूरी कर जांच के रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बहरहाल मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। दरअसल कानपुर में शुरू हुए आलम मोहम्मद विवाद के बाद से लगातार लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के एक ऐलान के बाद जुमे की नमाज के बाद बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के दौरान बात बिगड़ी और पथराव की बात कही गई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और लोगों को तितर बितर कर दिया।